करीम लाला के गैंग से शुरुआत। कहानी भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की। भारतीय जांच अधिकारियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हुआ था। भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई का कहना है कि 5 फुट 4 इंच के अपराध सरगना के बाईं भाव पर तिल है और वो फिरौती, जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराधों में भी शामिल रहे हैं। हालांकि उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने स्कूल स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अपराध के जीवन के प्रारंभिक दिनों में वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के गैंग के लिए काम करते थे, लेकिन 1980 के दशक में उनका नाम मुंबई अपराध जगत में बहुत तेजी से उभरा और कहा जाता था कि उनकी पहुंच फिल्म जगत से लेकर सट्टे और शेयर बाजार तक पहुंच गई। हालांकि बाद में वो भारत छोड़कर भाग गए, लेकिन पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठे हुए भी भारत में कई वारदातों को अंजाम देने का हुक्म देते रहे हैं। उनका नाम किसी न किसी शक्ल में कुछ समय बाद सामने आता ही रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के सबसे वांछित अपराधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में दाऊद इब्राहिम और उनके भाई अनीस इब्राहिम को साजिशकर्ता माना है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को इन धमाकों के दौरान ही अपने पास हथियार रखने के जुर्म में देश के सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। भारत की व्यावसायिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में तकरीबन 20 साल पहले एक के बाद एक हुए बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। मुकदमे के दौरान सरकार की ओर से रखे गए पक्ष में दलील की गई कि संभवतः इन धमाकों को मुंबई में साल भर पहले हुए दंगों की प्रतिक्रिया के तौर पर अंजाम दिया गया। साल 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में हुए दंगों में बड़ी संख्या में मुस्लिमों की मौत हुई थी। इन दंगों के सिलसिले में मुंबई और पास के इलाकों के मजबूत दक्षिणपंथी राजनीतिक संगठन शिवसेना का नाम लिया जाता रहा है। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम आज बीमार है और उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उसे जहर देने का दावा किया जा रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं कुछ उनकी जीवनी के बारे में। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे, तो वहीं मां अमीना भी एक घरेलू महिला थी। दाऊद के कुल 7 भाई और 4 बहनें हैं और 13 लोगों का उसका परिवार था। दाऊद के भाई सबीर इब्राहिम कासकर की 1983-1984 में गैंगवार में मौत हो गई थी। दाऊद का एक अन्य भाई नूरा इब्राहिम कासकर की भी मौत पाकिस्तान में हो चुकी है। दाऊद का भाई इकबाल कासकर ठाणे जेल में बंद है। उसका बेटा रिजवान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। दाऊद की 4 बहनें हैं, फरजाना, तुंगेकर, हसीना पारकर, दोनों की मौत हो चुकी है। मुमताज शेख और सईदा पारकर। दाऊद के दुबई भागने के बाद उसका कारोबार बहनोई इब्राहिम पारकर संभालने लगा था, लेकिन अरुण गवली गैंग के गुर्गों ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हसीना पारकर ने इस कारोबार को संभाला था। उसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। दाऊद ने 2 शादियां कर रखी हैं। उसकी पहली शादी महजबीन से हुई है। इस शादी से दाऊद के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। दाऊद की सबसे बड़ी बेटी महरूख की शादी 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है। दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तानी पठान है, लेकिन उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। आज के डेट में सोशल मीडिया पर फिर से छाए हुए हैं। 2023 में फिर से उनकी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। कोई जहर पिला दिया है, कोई फूड पॉइजनिंग बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। चलिए, ऐसी तो घटनाएं होती रही हैं। 2016 में भी गैंग्रीन के आतंकी मौत की खबर आई थी। फिर 2017 में दिल का दौरा पड़ने से मौत की उड़ी थी खबर इनकी। फिर 2020 में कोरोना काल के दौरान संक्रमण से मौत की खबर आई थी। अब यही 2023 में इनकी मौत की खबर आ रही है। चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। 2016 में खबर उड़ी थी कि दाऊद को अपने घर में ही वॉक करते वक्त चोट लग गई। डायबिटीज के कारण ये चोट ठीक नहीं हो पाई और बाद में गैंग्रीन में तब्दील हो गई। दावा किया गया कि गैंग्रीन के कारण दाऊद का पैर काटने की नौबत आ गई। बाद में खबर आई कि गैंग्रीन के कारण उसकी मौत हो गई, लेकिन ये सारी बातें अफवाहें बनकर रह गई। साल 2017 में पाकिस्तान के मीडिया से यह खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम को दिल का दौरा पड़ा है और नाजुक हालत में उसे कराची से आगा खान अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाऊद का ब्रेन ट्यूमर का इलाज चला और बाद में उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तब मौत की खबर को दाऊद के साथी छोटा शकील ने गलत और अफवाह बताया था। पाकिस्तान के कराची से छोटा शकील ने एक अंग्रेजी अखबार को फोन पर बताया था कि क्या आपको मेरी आवाज से ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? यह सब अफवाह है। भाई एकदम
हम ठीक हैं। साल 2020 में दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने की खबर आई। हालांकि उस समय भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। बता दें कि जून 2020 एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट आई थी कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं और दोनों को कराची के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। खबरें यह भी थी कि दाऊद के पर्सनल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि दाऊद इब्राहिम के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट्स को उसके भाई अनीस इब्राहिम ने खारिज कर दिया था। अनीस ने दावा किया कि भाई समेत परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं और कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं है। इस समय 2023 में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो करने का कोई न कोई रीजन जरूर है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं खुल के सामने नहीं आ रही हैं। साथियों, आपको क्या लगता है, दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है या फिर कोई चीज छिपाया जा रहा है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे ताकि लोग जो कमेंट देखते हैं उनको जरूर पता लगे, कुछ न कुछ जरूर नई चीजें सामने आएंगी। जय हिंद साथियों।